प्रिय मित्र नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल BMR क्लासेज में मैं बिट्टू सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 NCERT क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में कह रहा है तो हम लिखेंगे माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b=6 है। अब b=6 इसलिए हमने माना है क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग या उसका फॉर्मूला जो होता है आपको a=bq+r होता है। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6q+1, यानी कि a दिया हुआ है 6q प्लस r का वैल्यू दिया है 1, यानी कि अब यहाँ पे b का वैल्यू आपको कितना दे दिया है 6, इसलिए हमने यहाँ पे b का वैल्यू कितना माना है 6 माना है। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पे 6 से a में विभाजित करने पर, या इसको कर देते हैं a को विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। अब r बराबर यहाँ पे r = 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 तक क्यों है? क्योंकि देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं या उसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से a को विभाजित करने पर, तो 6 को हम यहाँ पे लिखते हैं 6 और यहाँ पे करते हैं a। अब इसको यानी कि अगर 6 से अगर a में हम भाग करते हैं तो जो भी प्राप्त होगा भागफल उसको हम यहाँ पे q कहते हैं, और जो भी शेषफल प्राप्त होगा वहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं r कहते हैं। हमेशा शेषफल जो होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो संभावित परिणाम r = 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमने माना कि क्योंकि लास्ट जो 5 है वो 6 से क्या है? छोटा है। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हम पाते हैं a = bq+r, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला होता है a = bq+r। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे a = b का वैल्यू हमें मालूम है 6, q का वैल्यू नहीं मालूम है, r का वैल्यू हमें मालूम है कि हमें कितना रखना है 0, तो ये हो जाएगा 6q। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, अब a फिर 6q प्लस, अब हमको r की जगह पे कितना रखना है
1 रखना है तो रखेंगे वहाँ पे, यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 6³ + 1 = ये हो गया दूसरा समीकरण। फिर a = 6³ प्लस, अब हमको रखना है 2, रखेंगे 2, तो यहाँ पे हो गया 6³ + 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। a = 6³ + 3 = 6³ + 3, ये हो गया समीकरण, यानी कि ये 3 यहाँ से आया है। अब a = 6³ प्लस r का वैल्यू 4 रखेंगे वहाँ से, तो रखेंगे 4 = 6³ + 4, ये हो गया समीकरण 5। और a = 6³ + 5 = 6³ + 5, ये हो गया समीकरण 6। ठीक है। अब देखिए इसमें समीकरण, क्योंकि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या चाहिए आपको, इसमें इसी में से चुनना है। तो 6³ में अब हमको 2 से अगर भाग करेंगे तो इसे भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 3³ अब आप ये भी सोच रहे होइएगा कि हम 2 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विषम और सम की बात हो रही है। तो सम संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें 2 से भाग करने पर वो पूरी संख्या कट जाए, लेकिन 2 से भाग करने पर जो संख्या पूरी तरह से नहीं कटती है वो विषम संख्या होती है। तो यानी कि अब इसे ये कट गया 2 से पूरी तरह से, यानी कि ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। इसमें अगर हम 2 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, यानी कि ये विषम संख्या है। इसमें भी 2 से अगर हम भाग करते हैं तो 2 से ये कटेगा और 2 से ये कटेगा, यानी कि ये भी सम संख्या है। अगर 2 से अब इसमें हम भाग करेंगे तो ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, यानी कि ये विषम संख्या है। फिर 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो गया, सम संख्या। लेकिन इसमें भी भाग करेंगे 2 से तो ये भी नहीं कटेगा, यानी कि ये भी क्या हो गया, विषम संख्या। अब हमको 3 विषम संख्या मिल गया। देखिए कौन कौन सा, एक 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5। तो लिखेंगे 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5। तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि a = 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6³ + 2, 6³ + 3, 6³ + 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य हैं। इसलिए कोई भी विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप का होगा, 5 के रूप का होगा आंसर। थैंक यू।